रहे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बलून 21 वाले बलून के पास बिब आपके सामने होना चाहिए। बिब अंदर नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। बिब शुड बी डिस्प्लेड। वो टाइमिंग मैट आपका पकड़ेगा नहीं अगर बिब अंदर होगा तो। 21 मेक सम नॉइज। 21 ओके, गुड गुड गुड। चलो We had a full-fledged stage
जहां पर जुम्बा, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, ये सारे एक्सरसाइजेस म्यूजिक पे कराए गए. वी हैड एक्सलेंट आरजेस who actually kept the entire crowd engaged throughout the day. We all started on time. हमने डिसाइड किया था कि हम 6 बजे फ्लैग ऑफ करेंगे. हम डॉट 6 बजे हमारा फ्लैग ऑफ हुआ. हमने डिसाइड किया था कि 10 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ 6:15 बजे होगा. हम 6:15 बजे 10 किलोमीटर का. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिशनल एसएसपी कठुआ जनाब रमनीश गुप्ता जी से कि वो आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करें. प्लीज सर. जिसमें अलग अलग डिस्टेंस की दौड़ इंक्लूडिंग हाफ मैराथन दौड़ी गई, जहां 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेने के लिए लगभग 2000 बच्चों ने, बच्चियों ने, सीनियर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया और हिस्सा लिया. अभी जो इवेंट मुकम्मल हुई है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि नौजवान बच्चों के अंदर, कठुआ के लोगों के अंदर और जो बाहर से लोग आए हैं ऐसी इवेंट्स को लेकर के कितना जोश है. ऐसी इवेंट्स हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. और साथ ही साथ जहाँ पर जब वो लोग दौड़ लगा के इनाम हासिल करते हैं, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और आने वाले वक्त में और बेहतर परफॉर्म करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं. मैं ये समझता हूँ कि कठुआ पुलिस की तरफ से जो इवेंट करी गई है, ये लगभग इस तरह की दर्जनों इवेंट्स इस महीने के अंदर, खासतौर पे पिछले 11-12 दिन के अंदर हुई हैं. उसी कड़ी में ये इवेंट भी बहुत एक कामयाब इवेंट जहां पर आज देखने को मिली है. हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चाहते हैं कि हम नौजवान दोस्तों से, बच्चे और बच्चियों के साथ और आवाम के साथ अपने आप को जोड़ें और एक पॉजिटिव दिशा में मिलकर के काम करें. हमारा जो एक साथ मिलके काम करने का नतीजा है कि जहां पर हालात पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं. अभी किसी भी तरह की कोई यहाँ इस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है. कश्मीर पूरे के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की इशू इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है. ये लोगों का सहयोग इस हालात को अच्छा करने में हमारे काम आ रहा है. मैं यही चाहूँगा कि नौजवान बच्चे, बच्चियाँ और हमारा अवाम हमारे साथ मिलकर के इसी तरीके से काम करे और खेल कूद और बाकी पॉजिटिव एक्टिविटी जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. सर, डीडीसी इलेक्शन बड़ा चैलेंज है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि जो पंचायतों के कुछ सरपंचों को मारा गया है, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज है. किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा किसी न किसी चैलेंज में रहती है. हमेशा कोई ना कोई नई चुनौती जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने रहती है. मगर ये एक चुनौती जो है, ये एक अवामी तरह का एक एक्सरसाइज जो लोगों की बेहतरी, लोगों के भले के लिए हो रही है. ये इवेंट सबके लिए है, आम लोगों के लिए है. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनावों को बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर माहौल में कंडक्ट किया जाएगा और पुलिस बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के इस चुनौती को भी अच्छे से, मजबूती से डील करने में कामयाब रहेगी. सरपंचों के लिए सिक्योरिटी का एक बड़ा मैटर है, तो उसके लिए क्या अलग से सिक्योरिटी रखी जाएगी, क्या देखते हैं? हम सिक्योर माहौल देना चाहते हैं और माहौल पहले के मुकाबले में बहुत सिक्योर है. इसको और सिक्योर बनाने की कोशिश की जाएगी. आईबी पर सर फायरिंग जारी है, हीरानगर सेक्टर में भी लोग मुतासिर हो रहे हैं और जगहों पर भी हो रही है. सर, किस तरह आईबी एंड एलओसी के ऊपर जो फायरिंग का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से उनके नापाक इरादों की वजह से होता रहता है, वो पहले के मुताबिक अभी भी हो रहा है. उसका ठीक ठाक जवाब हिंदुस्तान की तरफ से अपनी फोर्सेस भी दे रही हैं और उनको इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. टनल्स भी सर मिले हैं, काफ़ी अरेस्टपुरा की बात हो, सांबा की बात हो, टनल किस तरह इनमें काम करते हैं पाकिस्तान जब टनल निकाले जा रही हैं? देखिए, टनल्स पिछले काफ़ी सालों से इस तरह की टनल जो हैं वो डिटेक्ट होती हैं. अभी आपको पता है कि सांबा हीरानगर सेक्टर में बड़ी टनल पकड़ी गई थी. काफ़ी लंबे अरसे से इस टनल का इस्तेमाल टेररिस्ट को इस तरफ भेजने के लिए किया जा रहा था. खासतौर पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा के जो टेररिस्ट हैं
उन टनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उससे पहले भी चलियारी की टनल पकड़ी गई थी। सांबा और इस एरिया के अंदर ये इनकी फेवरेट स्पॉट है, ट्रेन की वजह से इस तरह की टनल्स निकलती हैं। मगर हमारी तरफ फोर्सेज जो हैं बराबर इन तरह की जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हैं उनके ऊपर नज़र रखती हैं, और जब जब ऐसी एक्टिविटी होती है हमारी फोर्सेज उसको डिटेक्ट करने में कामयाब होती हैं। कश्मीर के यूथ के लिए कोई सरेंडर पॉलिसी अभी ला रहे हैं, क्योंकि पहले तो कश्मीर का यूथ के लिए सरेंडर पॉलिसी पहले से जो थी उसको फर्दर कंसिडर करने में अभी हम लोग अपनी जगह पे देख रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस ने जिस तरह का रवैया नौजवान बच्चों के लिए अपनाया है उसके चलते अभी तक आधा दर्जन के करीब सरेंडर एनकाउंटर के दौरान हो चुके हैं। उसके अलावा 2 दर्जन के करीब बच्चे हमारे पास सरेंडर कर चुके हैं, जिनका हम नाम पता नहीं बताते हैं, जो वापस घरों में लौट आए हैं। उनके परिवारजनों के साथ फिर से मिलकर काम कर रहे हैं। मगर लाइव एनकाउंटर के अंदर सरेंडर करने का मतलब यही होता है कि लोगों को जो बंदूक उठा चुके हैं उनको उस वक्त भी अपनी फोर्स के ऊपर भरोसा होता है जिस वक्त आमने सामने गोली चल रही है। उस वक्त भी अगर हथियार फेंक के सामने आते हैं तो हम उनको मौका देते हैं कि फिर से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकें। ऐसा मौका हाल ही में बहुत बार दिया जा चुका है। आइंदा भी इस तरह की प्रैक्टिस जारी रहेगी। इसमें मिलिटेंसी रेडिकेट करने में कितनी सपोर्ट मिलेगी? यूथ जो आपके पास काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। नौजवान बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया था, वो गलत रास्ते को छोड़ना चाहते हैं, सही रास्ते पे आना चाहते हैं। बाकी बच्चों को भी ऐसा संदेश वो अपनी तरफ से देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह का संदेश बाकी बच्चे भी कबूल रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, और उसके चलते और ज़्यादा बच्चे मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करके नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के लिए यही मैसेज है कि सामाजिक बुराइयों में उनको जो निपटने में पुलिस का साथ दें और पॉजिटिव दिशा में अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करें। नौजवान बच्चों में जोश है, नौजवान बच्चों में समझ है, सोच है, वही बदलाव के सूचक है, वही बदलाव ला सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अच्छी दिशा में काम करने के लिए हमारे साथ मिलकर और उसके अलावा भी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा कैरियर बनाएं और अच्छे समाज को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी मदद करें। जहाँ तक अभी तक हमें बताया गया है, मुझे लगता है कि ये कठुआ का सबसे बड़ा इवेंट था, वन ऑफ द मोस्ट मेजर इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट। और क्योंकि ये स्पोर्टिंग को और एंटी ड्रग एफर्ट को, इन दोनों को जोड़ता है, इस हिसाब से जो उत्साह यहाँ के युवा में है, यहाँ के बुजुर्गों में है, यहाँ के नौजवानों में है या बच्चों में है, वो देखते ही बनता है। हमने देखा काफ़ी जोश था, एनर्जी काफ़ी बच्चों ने दिखाई, जहाँ पे जंग भी थे, एक्शन भी थे। क्या देखते हैं किस प्रकार के मैसेज सोसाइटी में? हमारे सारे एक्सपेक्टेशन सुपरसीड हुए हैं। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा। हम सोच रहे थे कि 200-400-500 लोग शायद यहाँ दौड़ लेंगे, बट यहाँ 2000 के ऊपर लोग दौड़े हैं और बड़े उत्साह के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज करके, और दौड़ते समय भी इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहरा है वो एकदम उम्दा तरीके से किया है। तकरीबन 200-250 लोग यहाँ पे कठुआ के बाहर से आए हैं। जब वो यहाँ देख रहे हैं तो वो इंडिविजुअली भी आके हमें बता रहे हैं, वैयक्तिक तौर पे भी बता रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल कठुआ में देख के उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। तो मैसेज सोसाइटी को किस प्रकार दिया, क्या दिखता सोसाइटी हमारा यूथ जो है एंटी सोशल एक्टिविटी, ड्रग्स लाइक दिस एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है, तो कितना बाहर निकलेगा? मैसेज ये जो पिक्चर्स आप दिखाएंगे, ये जो फोटोज फेसबुक पे शेयर होंगे, जो सोशल मीडिया पर जाएंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल जिंदगी ये है, एक्चुअल जिंदगी दौड़ है, एक्चुअल जिंदगी पसीना है, उत्साह है, उल्लास है। एक्चुअल जिंदगी ड्रग्स नहीं है, नशा नहीं है। एक्चुअल जिंदगी वो इंजेक्शंस नहीं है, वो पल भर का हाई नहीं है। ये जो मेडल लेके लड़के घर जाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे, अपने स्टडी रूम में रखेंगे, अपने माँ बाप को दिखाएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, ये अचीवमेंट है। तो जो हमारा मैसेज होगा कि अचीव द मेडल नॉट द ड्रग। सर आप ऐसा लगता है कि यूथ आइकॉन, ये बेसिकली जो कठुआ की रियलिटी है, कठुआ की सच्चाई ये है। आज 40 ऐसे लड़के हैं जो इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि जब लोग दौड़ रहे होंगे तब वो स्टेडियम को साफ करेंगे। उन्होंने ना तो कोई मानधन लिया है, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई मेडल चाहिए, सिर्फ ये कि जब हमारा काम यहाँ चल रहा हो तो हमारा ग्राउंड साफ हो।
तो जब यहाँ लोग गए हैं इन्होंने ग्राउंड साफ किया है, अब दोबारा लोग आए हैं, रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं, दोबारा ये ग्राउंड साफ करेंगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये पूरी फंक्शन हो जाए तो ग्राउंड का नज़ारा दोबारा एक बार लोगों को दिखाइएगा, ठीक है? ओके। माधवी संब्याल 10। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि सेकंड पोजीशन आई है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे कठुआ में ऐसे ही एथलीट के रनिंग के प्रोग्राम होते रहें और सारे बच्चे, पूरा जो हमारा देश है वो पूरा फिट एंड फिट रहे और सब अच्छे से हेल्दी रहें और खुश रहें। आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो प्रैक्टिस करें और हिम्मत ना हारें और वो भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहें हमेशा के लिए, जिससे कि उनको भी वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंजॉय कर रहे हैं